हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और उस आदमी के खिलाफ माननीय कोर्ट से, जिनके भी पास ये मुकदमा लगता है, पूरा विवेक के साथ उचित जो प्रावधान है उसके तहत सज़ा बोलेंगे और फांसी का आर्डर उसमें उस केस में होंगे जो रेयर टू रेयर होगा। तो ये रेयर टू रेयर है केस, क्योंकि केवल मात्र पानी पीने के बात पर और तुम अपराध कर दो, जान ले लो किसी की, तो ये रेयर टू रेयर है और वो आदमी फांसी की सज़ा उसको मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। आज जैसा कि आज़ादी का 75वां साल जो है अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आज पूरे भारत में सभी लोग अमृत महोत्सव का बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं एक तरफ एक ऐसा दिल दहलाने वाली खबर जो है कि सामने आई, एक 9 साल के बच्चे के साथ जो 3 कक्षा में वो पढ़ता था, उसके साथ ऐसी घटना सामने उभर के आई। बस केवल पानी पीने की वजह से उसको मार दिया जाता है। क्या हमारा भारत देश वाकई में आज़ाद हुआ है, पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ है, कि वो उसी दलदल में अभी फंसा हुआ है? आज़ाद होने के बाद भी हमारा भारत अभी आज़ाद नहीं हुआ। तो इसी के कड़ी में हम बात करेंगे जो 9 साल बच्चे के साथ राजस्थान में, उसी के जो है की चर्चा में हम बात करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट सुरेश चंद्रा जी हैं। सर, आप प्लीज राजस्थान में जो घटनाएँ घटित हुई है आप उसके बारे में देखिएगा। सुमन जी, ये आप लोग बड़ा वाजिब और जायज़ और सही समय पे आप ये प्रश्न उठाया है, और उसका मुख्य कारण ये है कि जहाँ देश एक तरफ अपनी आज़ादी की 75वीं साल अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा हो, और उसी दौरान एक दलित वर्ग के 9 साल का बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है, प्यास लगी है और वो केवल मात्र उस मटके से पानी ले लेता है या उस बर्तन से पानी ले लेता है जिसमें वो मास्टर जी पानी पीते थे, तो उस बात पर उस बच्चे की पिटाई की है और पिटाई के फलस्वरूप उसका डेथ हो गया। तो ये डेथ शब्द तो मैं बड़ी आसानी से बोल रहा हूँ, इट इज़ आल्सो क्लियर मर्डर। और मैंने अपनी टिप्पणी भी की है इसमें, मैंने अपनी टिप्पणी भी की है कि यदि सबूतों के आधार पर केस प्रूव हो जाता है तो देयर शुड बी डेथ सेंटेंस, फांसी की सज़ा होनी चाहिए। उससे भी फांसी की सज़ा से थोड़ा सा सुकून मिलेगा कि जिसने दोषी है, आरोपी है, उसको सज़ा तो मिली, लेकिन मेरे वाला बच्चा वापस नहीं आया। लेकिन आपको मैं याद दिला देना चाहता हूँ ऐसे मौके पर, इन्हीं बच्चों में तो हम देखते हैं, किन्हीं अब बाबा साहिब का चेहरा देखते हैं, किन्हीं मोतीलाल नेहरू का देखते हैं, किसी जवाहरलाल नेहरू का देखते हैं, किसी महात्मा गांधी का देखते हैं। ऐसे ही तो रहे होंगे वो भी। लेकिन आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि जिस दौरान छत्रपति साहू जी महाराज थे, तो आज तो इस बच्चे की पिटाई की और पिटाई के फलस्वरूप उसके मौत हो गई है। कत्ल के रूप में मैं परिभाषित कर रहा हूँ। लेकिन छत्रपति साहू जी महाराज जब राजा थे, कोल्हापुर नरेश थे, तो उस दौरान जो पुरोहितवाद की जो व्यवस्था थी, तो जब राजा स्नान करता था, भोजन लेता था, तो उस दौरान श्लोक पढ़े जाते थे, उनको उस दौरान मंत्र कहते थे, मंत्र पढ़े जाते थे। तो जब छत्रपति साहू जी महाराज स्नान कर रहे हैं और वो राजा हैं कोल्हापुर के, कोल्हापुर नरेश हैं, तो वो पुरोहित वो मंत्र पढ़ रहा था जो मौत के समय पे पढ़े जाते।
तो वो तो उस पुरोहित की पेश नहीं पड़ी, नहीं तो वो छत्रपति साहू जी महाराज के साथ भी ऐसा काम कर देता। लेकिन ये पता कब चला, जब शिक्षा दूसरे उसने कहा कि राजा साहब ये तो पुरोहित जी उल्टे मंत्र पढ़ रहे हैं। तो जब से लेकर के आज तक कोई परिवर्तन इस देश में हुआ नहीं है। आप पत्रकारिता के लोग हैं, आप पत्रकार हैं, विद्वान लोग हैं, क्योंकि पत्रकारिता भी सुमन जी चौथा स्तंभ है जो बाबा साहब ने व्यवस्था इस देश में कायम की कि एक विधायिका होगी, कानून बनाएगी, एक कार्यपालिका होगी जो कानून बनाया, विधान बनाया उसको एक्टिवेट कराएगा, और जो तोड़ेगा उसके लिए न्यायपालिका है, सजा का प्रोविज़न है। विधायिका कानून बनाएगा, कार्यपालिका उसको चलाएगा, जो तोड़ेगा उसके लिए न्यायपालिका सजा देगी। लेकिन इन तीनों माध्यम में यदि कहीं कोई गलती होती है तीनों पार्ट पर, तो उसको आप लोग पत्रकार लोग हैं, आप लोग उस मुद्दे को उठाएंगे। अब आप सोचिएगा, एक तो आप हैं, एक वो गोदी मीडिया कहें, और मैं कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मोदी मीडिया हो, कि भाई उन लोगों ने ये चीज़ दूसरे नेचर से की है। भाई पिटाई हो गई, क्या हो गया, अरे बाबा क्या हो गया, मेरा बच्चा चला गया और तुम कह रहे हो साधारण पिटाई हुई। तो इस तरह करके मैं तो सुमन जी ये कहना चाहूँगा ऐसे मौके पर कि जितना दुख हम बर्दाश्त कर रहे हैं, और अब तक मेरा समाज इन दुखों को, कष्टों को बर्दाश्त करता आया है, लेकिन मेरा समाज यदि एक बात मान ले, जिस संविधान के तहत आज हम ये बात उठा रहे हैं, एक नियमावली है, एक व्यवस्था है, आप पत्रकारिता के चौथे स्तंभ हैं, तो उसमें जो एक बाबा साहब कह गए हैं, अगर सही मायने में इलाज खोजते हैं और उस कत्ल करने वाले को कुछ सबक सिखाना चाहते हैं, तो सबक तभी होगा जब न्यायिक व्यवस्था हमारी सच्ची होगी। आज तो न्याय व्यवस्था पर, जुडिशरी पर भी उंगलियां उठने लगी हैं इस देश में, और क्यों न उठें। जो CJI आज राज्यसभा में चले गए, उन महोदय ने, CJI महोदय ने, मुख्य न्यायाधीश भारत के ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, आप जैसे पत्रकार बुलाए थे, और कहा था संविधान खतरे में है, इस न्यायिक व्यवस्था को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचा लो। तो जिस देश में न्याय व्यवस्था परेशान हो, जिस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था परेशान हो गई हो, उसको बर्बाद करने पर लोग तुले हों, तो हम किनसे न्याय की उम्मीद रखेंगे। न्याय हमें नहीं मिल पाएगा, इतना एडवांस में बात कर रहा हूँ, चूँकि उनके सारे लोग बैठे हैं और वो नहीं मानेंगे इसको। गवाहों के आधार पर रजिस्टर बदल जाते हैं इस देश में। तो ऐसे करके फिर एक ही उपाय रहता है कि जहाँ तक भी आपके माध्यम से मेरी बात जा सकती हो, कि बस सरकारों को बदलो, चाहे वो सांपनाथ वालों की सरकार हो, चाहे वो नागनाथ वालों की सरकार हो, और न्याय चाहते हैं, सब तरीके से हम कल्याण चाहते हैं समाज का। तो जो बाबा साहब कह गए हैं कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार की समस्या का ताला खोल करके निदान हासिल किया जा सकता है, तो हमको सत्ता हासिल करनी चाहिए। क्योंकि ये भी तो एक समाज की हमारे समस्या है कि हमारे किसी भी बहन बेटी को कोई बदसलूकी कर जाता है, बेइज्जत कर जाता है, और यहाँ तक कि जो भी हमारा आदमी हाथ लग जाता है, ये छोटा बच्चा है, चलो अभी तो मैंने इसकी कमाई नहीं खाई, लेकिन उम्मीद तो थी ना कि कल को पढ़ेगा लिखेगा, कहीं अफसर बनेगा, कहीं माँ बाप के लिए कहीं कल्याणकारी बनेगा, उनका मान सम्मान ऊंचा करेगा। इसलिए सुमन जी, अगर कहीं तक भी बात जा सकती हो तो इसमें मैं किससे न्याय की मांग करूं? न्याय की मांग के लिए हमने उत्तर प्रदेश में सरकारें बनाई हैं, उत्तर प्रदेश में न्याय मिला है, और यही IAS IPS। हालांकि मैं एक बात से कुछ हद तक, एक चीज़ से मैं संतुष्ट हूँ
कि जो नियम कहता है वो ये कहता है कि भाई सूचना पे FIR लॉन्च हो जानी चाहिए। FIR के अकॉर्डिंग जो हमारी IPC कहती है, अकॉर्डिंग दैट उसमें एक्ट लग जाने चाहिए। इतना काम पूरा हो गया है, उसके बाद अरेस्टिंग हो जानी चाहिए। तो इसमें उस आदमी की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन मैं क्या करूं जब जुडिशरी ऐसी हो गई है कि यहाँ जेलों में कट्टे मिलते हैं, यहाँ जेलों में मोबाइल मिलते हैं, यहाँ जेलों में चाकू और छुरी चलते हैं, तो उसके लिए वहाँ भोजन क्यों नहीं पहुँच रहा होगा बढ़िया? क्योंकि वो तो उसी व्यवस्था का आदमी है। इसलिए हम न्याय किसी से भिखारी नहीं है जो मांगे, हम न्याय करने वाले बने और भविष्य में जिस माँ ने उसको पैदा किया, जिसकी कोख से पैदा हुआ है, जो उसके माँ बाप हैं, उसके खानदान वंश परंपरा के लोग हैं, बिरादरी के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनके चाहे नेता हैं, चाहे जो मतलब है IAS IPS हैं, तो उन लोगों को उस पूरे केस को पूर्णतः पेश करके कोर्ट में, जुडिशरी में पूर्णतः पेश करके जज साहिब के सामने सिद्ध कर देना चाहिए। फिर कोई माई का लाल जज नहीं है जो केस प्रूव हो रहा हो और उसको सजा न दे। मेरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी लोअर कोर्ट देगा। अगर उसके खिलाफ अपील में जाता है तो सेशन कोर्ट फिर उसी को बरकरार रखेगा और सज़ा को बढ़ा भी सकता है। फिर वो जाएगा तो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट में भी सज़ा बरकरार रह सकती है और बढ़ सकती है, और फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, उसका मानवीय अधिकार है। लेकिन मानवीय अधिकार तो मेरे बेटे का भी था जिंदा रहने का, मेरे बेटे का भी था पढ़ने लिखने का, जिसको मार दिया। तो जब इस देश में मानवाधिकार की परिभाषा बदल दी जाती है सुमन जी, इसलिए जो उनके मानवाधिकार हैं तो मानवाधिकार हमारे भी हैं। अपने मानवाधिकारों की सुरक्षा हेतु हमें वहाँ की सरकारों को बदलना होगा। हाँ, मैं मान लेता हूँ कि एक साथ ये काम नहीं होता है, तो सज़ा भी तो एक साथ कोर्ट नहीं देगा, उसमें भी बरसों लग जाएंगी। इसलिए जब तक बरसों लगती हैं, जब तक हमें न्याय मिलता है, तो जो अन्याय हुआ है उसके लिए हम अपने आप भी न्याय कर लें, सरकार हम अपनी बना लें और ऐसे लोगों को अच्छी तरीके से लगाम दें और उनको उसी तरह का सज़ा का प्रावधान जुडिशरी तो करे, हम भी दे सकें। इसलिए मैं इस मौके पर यही कहना चाहूँगा कि हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और उस आदमी के खिलाफ माननीय कोर्ट से, जिनके भी पास ये मुकदमा लगता है, पूरा विवेक के साथ उचित जो प्रावधान है उसके तहत सज़ा बोलेंगे और फांसी का आर्डर है। मैंने लिखा भी है, टिप्पणी भी की है। क्यों है? ये कहा गया है कि फांसी का आर्डर उसमें उस केस में होंगे जो रेयर टू रेयर होगा। तो ये रेयर टू रेयर है केस, क्योंकि केवल मात्र पानी पीने के बात पर और तुम अपराध कर दो, जान ले लो किसी की, तो ये रेयर टू रेयर है और वो आदमी फांसी की सज़ा उसको मिलनी चाहिए। यही सुनिश्चित बनता है। यही मेरा माननीय कोर्ट से अनुरोध रहेगा, जुडिशरी से अनुरोध रहेगा और सरकारों से अनुरोध रहेगा कि उस मामले में उस आदमी का साथ न दें, अन्यथा तो भुगतना होगा। इतना मैं कहना।